21% जिनकी आबादी है बिहार में, उनको आप 60% टिकट दे रहे हैं। और साथ में ही बात जान लीजिए, 17% अकेले मुसलमानों की आबादी है बिहार में, उनको आप लोग कितना सीट दे रहे हैं? 2 सीट, मात्र 2 सीट उनको आप दे रहे हैं। कौन कौन 2 सीट है भाई? एक तो आप मधुबनी से अली अशरफ फातमी को दे रहे हैं और एक अररिया से शाहनवाज आलम को दे रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि मुसलमान आज कितने इररिलेवेंट, अप्रासंगिक हो गए हैं बिहार की राजनीति में। और उनको किया कौन अप्रासंगिक? बीजेपी अगर अप्रासंगिक करती तो वो मुसलमानों की बात भी तो करती। बीजेपी कभी मुसलमानों की बात नहीं करती है। वो कभी नहीं कहती है कि देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का होगा, ये कांग्रेस कहती रही। और देखिए, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का रिप्रेजेंटेशन तभी खत्म होता है जब वो किसी एक पार्टी के बॉन्डेड लेबर जो कहते हैं ना, बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। मुसलमानों के साथ आज सबसे बड़ी समस्या है कि वो सिवाय जनगणना के बाद उनका एक ट्वीट आया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो 17% वालों को आप 2 टिकट दे रहे हैं और 21% वालों को आप 60% टिकट दे रहे हैं। क्योंकि इनके बारे में भी बीजेपी की ये मानसिकता बन चुकी है कि ये जातियां जो है, चाहे भूमियार हो, ब्राह्मण हो, ये हमारे कैडर वोट है, ये हमारे पेटेंट वोटर है और हमसे कहीं अलग नहीं होंगे, टूटकर नहीं जाएंगे। तो वैसी जातियों का धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन खत्म होता है। और धीरे धीरे आप देखिए ना, सीमांचल और कोसी का जो इलाका है, वहां पर मोहम्मद तस्लीमुद्दीन एक छत्र नेता हुआ करते थे। मधेपुरा से भी सांसद रहे, पूर्णिया से भी सांसद रहे, अररिया से भी सांसद रहे। और जब तक वो जीवित थे, लालू प्रसाद यादव की पार्टी को कभी सीमांचल कोसी को लेकर टेंशन नहीं होता था। वहां पर किस प्रत्याशी को टिकट देना है, कौन सी सीट से, वो मोहम्मद तस्लीमुद्दीन तय कर देते थे। उनके निधन के बाद उनके बेटों का क्या हासिल हुआ? दोस्तों, बिहार में आरजेडी की राजनीतिक इमारत मुसलमान यादवों के नींव पर टिकी हुई है। लेकिन कल देर शाम आरजेडी ने अपने 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें मुस्लिम उम्मीदवार जो है वह काफ़ी कम दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, इस विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए मेरे सहयोगी उदीप तारण मौजूद हैं। आरजेडी मुस्लिम यादवों की पार्टी कही जाती है, लेकिन 23 में से 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई, 2 ही मुसलमान नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, आरजेडी जो है मुस्लिमों को साइडलाइन कर रही है? क्या वो जान चुकी है कि मुस्लिम वोट बैंक जो हमारा है, अगर उम्मीदवार नहीं भी देंगे तब भी हम लोग को वोट मिलेगा? देखिए, बिहार में सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल नहीं, अब नीतीश कुमार की पार्टी को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं जब मुसलमानों पर चर्चा होगी। तो हम चिराग पासवान की पार्टी को भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने 2005 में बिहार में सरकार नहीं बनने दी थी। इनके 29 विधायक हुआ करते थे। 2005 का जो फरवरी में चुनाव हुआ था, रामविलास का शर्त था कि कोई मुस्लिम सीएम बने तो हम समर्थन करेंगे। तो सिर्फ आरजेडी पर चर्चा सार्थक नहीं होगा। अगर मुसलमानों की बात होगी, पासमानदा मुसलमानों की बात होगी, तो फिर नीतीश कुमार को भी जोड़ना है, चिराग पासवान को भी जोड़ना है। बीजेपी को हम इसलिए नहीं जोड़ते हैं कि उसका स्टैंड क्लियर रहता है कि हमको वोट नहीं चाहिए मुसलमानों का, हम टिकट नहीं देंगे। लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं, और उसमें खासकर राष्ट्रीय जनता दल जो है, उसका तो बड़ा प्रमुख भूमिका रहा है भाई बिहार में। खासकर अगर मुसलमान समाज के हक हुकूक की बात की जाए, लालू यादव कई बार उसके लिए कई तरह के पंगे लिए हैं इसको लेकर। अभी देखिए ना, अभी ताजा मुद्दा जो मछली वाला चल रहा है तेजस्वी यादव का, वो भी वही है। भाजपा यही बात ना बोल रही है कि आप 15% को खुश करने के लिए इस तरह के मैसेज देते हैं। अब देखिए, कल जो प्रत्याशियों का नाम अनाउंस हुआ और उसके पहले जो जनता दल यूनाइटेड के नाम अनाउंस हुए प्रत्याशियों के, चिराग के पार्टी से अनाउंस हुआ 5 सीटों पर, सभी का अगर आकलन किया जाए तो एक बड़ा कॉमन बात जो निकलकर सामने आ रहा है कि सबसे अधिक प्राथमिकता अगर बिहार में किसी जाति को दी गई है शुभम, सीट बंटवारे में, सीट पे प्रत्याशी माफ कीजिएगा, तो वो यादव जाति है। अगर सिर्फ महागठबंधन का ही गुणागणित देखिए ना, तो सिर्फ राजद और वाम को जोड़ लिया जाए, कांग्रेस को भी हम काउंट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सारे सीटों पर प्रत्याशियों के नाम नहीं खोले गए हैं। तो स्थिति इतनी खराब है महागठबंधन की, कांग्रेस की, राजद की, कि देखिए 8 प्रत्याशी, 23 का नाम घोषित हो चुका है, 22 का नाम माफ कीजिएगा, 1 बचा हुआ है, उसमें भी अवध बिहारी चौधरी का ही नाम चल रहा है। तो 22 जो प्रत्याशी का नाम तेजस्वी ने दिया है, उसमें 8 यादव जाति से हैं। और उसमें अगर आप 5 वाम दल की सीट को जोड़ ले, 5 काराकाट है, नालंदा है, आरा है, बेगूसराय है, तो उसमें 2 यादव, मतलब 27 महागठबंधन के प्रत्याशियों में 10 सीट, 1/3 से अधिक सीट अकेले यादवों को दिया गया है, अकेले। दूसरे नंबर पर जो जाति आती है वो जाति है कोयरी और कुर्मी। हम कलेक्टिव उनको काउंट कर रहे हैं, कोयरी और कुर्मी को हम अलग अलग बाइफरकेट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, कोयरी कुर्मी को राजद ने 4 सीट दिया है, इसमें कोयरी 3 है, कुर्मी 1 है। और वाम की बात की जाए तो वो भी 2 कोयरी को टिकट दिया गया है और 1 वैश्य को दिया गया है। तो कुल मिलाकर 6 कोयरी कुर्मी
इसको लवकुश कहते हैं, और 8 माफ कीजिएगा 10 यादव। तो जरा 10 और 6 जोड़ लीजिए तो 16, 27 में 16 कितना प्रतिशत होता है? करीब करीब 60% जो रिप्रेजेंटेशन है वो महागठबंधन में वाम और राजद लवकुश और यादव को दे रही है। जबकि इनकी आबादी कितनी है? जो जातीय जनगणना इन्हीं लोग ने करवाया बिहार में, 14% के आसपास यादव है, और कोयरी और कुर्मी को अगर जोड़ दिया जाए तो कलेक्टिव तौर पे ये 7% के आसपास होते हैं। तो 14 और 7 होता है 21%। 21% जिनकी आबादी है बिहार में, उनको आप 60% टिकट दे रहे हैं, और साथ में ही बात जान लीजिए 17% अकेले मुसलमानों की आबादी है बिहार में, उनको आप टोटल कितना सीट दे रहे हैं? 2 सीट, मात्र 2 सीट उनको आप दे रहे हैं। कौन कौन 2 सीट है भाई? एक तो आप मधुबनी से अली अशरफ फातमी को दे रहे हैं, और एक अररिया से शाहनवाज आलम को दे रहे हैं। तो आप जो लालू यादव अभी जातीय जनगणना के बाद उनका एक ट्वीट आया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो 17% वालों को आप 2 टिकट दे रहे हैं, और 21% वालों को आप 60% टिकट दे रहे हैं। लगभग 10 और 6 16 टिकट आप दे रहे हैं। ये किस मापदंड पे आपका कौन सा कैलकुलेशन है? जदयू की भी चर्चा इसमें जरूरी है। नीतीश कुमार भी बार बार कहते हैं कि हमारे आने के बाद दंगा बंद हो गया, हमारे आने के बाद बिहार के मुसलमान विकास कर रहे हैं, हमारे आने के बाद पासमानदा मुसलमानों की स्थिति सुधरी है, हमारे आने के बाद हर जगह उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। तो जदयू से कितना टिकट दिया गया, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए ना। आप देखिए, जदयू से जो आंकड़ा है, जदयू से कोयरी को 3 टिकट दिया गया, धानुक को 2 टिकट दिया गया। धानुक ओबीसी जाति ईबीसी में आता है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। 2 यादव है यहाँ से, एक राजपूत, एक भूमिहार, 2 ब्राह्मण, इसमें गिरी ब्राह्मण भी है, गोस्वामी जो लोग होते हैं। मल्लाह, एक कहार को भी दिया गया है जहानाबाद से चंद्रवंशी जी को, एक मुस्लिम को दिया गया है किशनगंज, मात्र 1 सीट, एक दलित को वो रिजर्व सीट है, और एक कुर्मी को दिया गया है नालंदा से कौशलेंद्र कुमार। अब देखिए, अगर हम सभी को जोड़ ले तो 8 यादव आरजेडी से हैं, 2 यादव वाम से हैं, और 2 यादव जेडीयू से भी है। तो सोचिए कि 12 सीट, मतलब यादवों का कितना दबदबा है बिहार की राजनीति में। इसका और अभी हम बीजेपी को काउंट नहीं कर रहे हैं, बीजेपी में भी कई यादव हैं, बीजेपी में भी कई यादव हैं। सोचिए कि यादवों का कितना बड़ा दबदबा बिहार की राजनीति में है कि सभी कास्ट को सुपरसीड कर गया है। भूमिहार राजपूत का तो पॉलिटिक्स बहुत पहले खत्म हो गया बिहार में। आरजेडी एक सीट दी है मुन्ना शुक्ला को वैशाली, 1 सीट दी है लवली आनंद। और यादवों के बाद अगर सबसे अधिक रिप्रेजेंटेशन किसी जाति का है तो वो राजपूत जाति का है। अकेले बीजेपी से 6 राजपूत प्रत्याशी हैं, अकेले। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि मुसलमान आज कितने इररिलेवेंट, अप्रासंगिक हो गए हैं बिहार की राजनीति में। और उनको किया कौन अप्रासंगिक? बीजेपी अगर अप्रासंगिक करती तो वो मुसलमानों की बात भी तो करती। बीजेपी कभी मुसलमानों की बात नहीं करती है। वो कभी नहीं कहती है कि देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का होगा। आप देखिए, हम सिलसिलेवार तरीके से अपने स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा भी देते हैं। आप देख लीजिए कि आरजेडी में जो 22 प्रत्याशी हैं वो इनका नाम क्या है और किस जाति से आते हैं। इसके साथ ही साथ ये 22 प्रत्याशी तो आरजेडी के हुए, जदयू के भी जो उम्मीदवार हैं, 16 उम्मीदवार हैं जदयू के, वो भी हमारे दर्शक देख ले। और वाम दल से जो 5 प्रत्याशी हैं, नालंदा से संदीप सौरभ यादव हैं, काराकाट से राजाराम कुशवाहा कोयरी हैं, आरा से सुदामा प्रसाद हलवाई हैं, वैसे कह सकते हैं उनको आप, खगड़िया से संजय कुशवाहा कोयरी हैं, और बेगूसराय से अवधेश राय यादव हैं। तो अब बिहार के, और सबसे बड़ी बात की देखिए, कई ऐसी सीटें हैं बिहार में। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम भाई 17% जिस समाज का जिस समुदाय का आबादी है, ऐसा थोड़ा है कि उनका रिप्रेजेंटेशन बिहार में नहीं होगा। आप अररिया चले जाइए, आप सुपौल चले जाइए, आप कटिहार चले जाइए, आप अकेले पूर्णिया में 40% मतदाता मुस्लिम है। अकेले पूर्णिया में, वहां जो कस्बा का इलाका है, उस कस्बा के इलाका में अकेले 1 से 1.5 लाख के बीच में मुस्लिम वोट है, अकेले। आप धमदाहा चले जाइए, रुपौली जाइए जहां बीमा भारती है, वहां 2 ही जाति का वोट आपको मिलेगा, एक धानुक का और दूसरा मुसलमान का। तो अकेले पूर्णिया में 40% वोटर जो है वो मुस्लिम है, अकेले। आप मधेपुरा चले जाइए, उसको यादव लैंड कहते हैं, और यादव लैंड के बाद गोप के बाद अगर दूसरी सबसे बड़ी आबादी किसी की है तो 2 से 2.25 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं वहां पर मधेपुरा में। तो वहां भी इनका रिप्रेजेंटेशन गायब है। अररिया में तो लगभग आधा आबादी ही, अररिया से अगर आप क्रॉस करिएगा, अररिया आप पार करिएगा तो आपको समझ आएगा कि वहां पर हिंदू होटल खोजना मुश्किल है। आप पूर्णिया से जो हाईवे पकड़ के आते हैं या अंदर से आइए तो अररिया पूरा मुस्लिम बेल्ट है, पूरा मुस्लिम डोमिनेंट है। तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जदयू, मैं जदयू के टर्म से बोल रहा हूं, क्योंकि अररिया से राजद ने मुसलमान को टिकट दिया है लेकिन जदयू नहीं दे रही है। तो धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन खत्म हो रहा है मुसलमानों का। और देखिए, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का रिप्रेजेंटेशन तभी खत्म होता है जब वो किसी एक पार्टी के
बॉन्डेड लेबर जो कहते हैं ना, बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। मुसलमानों के साथ आज सबसे बड़ी समस्या है कि वो सिवाय एंटी बीजेपी जो फोर्सेस है, जो काम कर रहा है देश में, उनके साथ उनका अलाइनमेंट है, और वो इनको रिप्रेजेंटेशन दे ना दे, वो रहेंगे इसी के साथ। और यही गुणागणित मिला जुला कर हम हिंदुओं में जो सवर्ण जाति है, राजपूत को छोड़कर हम बता रहे हैं, क्योंकि राजपूत का रिप्रेजेंटेशन आज भी यूपी में अच्छा है, बिहार में अच्छा है, लेकिन जो अन्य 3 जातियां हैं, आप ब्राह्मण कह लीजिए, भूमिहार कह लीजिए, कैस्ट तो खत्म है, ये 2 जाति का भी धीरे धीरे अब डाउनफॉल जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि इनके बारे में भी बीजेपी की ये मानसिकता बन चुकी है कि ये जातियां जो है, चाहे भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, ये हमारे कैडर वोट है, ये हमारे पेटेंट वोटर है, और हमसे कहीं अलग नहीं होंगे, टूटकर नहीं जाएंगे। तो वैसी जातियों का धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन खत्म होता है। देखिए, एक बड़ा अच्छा स्टोरी मैंने पढ़ा था, मैं भूल रहा हूं, कि ब्राह्मण्स आर द नेक्स्ट मुस्लिम ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ वोटर। भारत के ब्राह्मण अगले मुसलमान होने जा रहे हैं। अब देखिए ना, आरजेडी एक टिकट नहीं दिया है ब्राह्मण को, एक सीट नहीं दिया गया है। जदयू तो फिर भी देवेचंद ठाकुर को दी है, भाजपा तो फिर भी मिथिलेश तिवारी को लड़ा रही है, लेकिन आरजेडी की तरफ से वो शून्य हो गया। कभी शिवानंद तिवारी बक्सर लड़ा करते थे, कभी शिवानंद तिवारी बक्सर लोकसभा लड़े हुए हैं, था उस समय ब्राह्मण का रिप्रेजेंटेशन, अब वो खत्म हो गया। आरजेडी को भी समझ में आ गया कि वो जाति हमको वोट करेगा नहीं, और बीजेपी तो उनको जानता ही है कि हम ही को वोट करेंगे, तो एक सीट थमा दिया गया है। तो यही गुणागणित भारत में, और खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझे शुभम, तो मुसलमानों के साथ यही गुणागणित है, जिसके चलते आज लगभग वो समाप्ति की ओर बढ़ चुके हैं। अब देखिए ना, एक हिना साहब के टिकट के लिए कितना चीचा लेदर हो रहा है। उस सीट अभी तक फंसा हुआ है, वहां से प्रत्याशी का नाम नहीं डिक्लेयर किया गया है कि वहां से टिकट दे किसको। एक तरफ आरजेडी पहले अनाउंस कर देती है अनौपचारिक तरीके से ही कि अवध बिहारी चौधरी जो है वो लड़ेंगे, उसके बाद रईस खान का भी नाम आता है। हमने सुबह ही वो स्टोरी किया कि रईस खान को भी हो सकता है कि टिकट आरजेडी दे दे, कि हिना साहब का दबदबा उस इलाके में खत्म किया जाए। और धीरे धीरे अब देखिए ना, सीमांचल और कोसी का जो इलाका है, वहां पर मोहम्मद तस्लीमुद्दीन एक छत्र नेता हुआ करते थे। मधेपुरा से भी सांसद रहे, पूर्णिया से भी सांसद रहे, अररिया से भी सांसद रहे, और जब तक वो जीवित थे, लालू प्रसाद यादव की पार्टी को कभी सीमांचल कोसी को लेकर टेंशन नहीं होता था। वहां पर किस प्रत्याशी को टिकट देना है, कौन सी सीट से, वो मोहम्मद तस्लीमुद्दीन तय कर देते थे। उनके निधन के बाद उनके बेटों का क्या हासिल हुआ, सीमांचल में ये सब देख रहा है। आप सारण प्रमंडल पकड़िए, मोहम्मद शहाबुद्दीन एक समय हुआ करते थे। कहा जाता है कि सारण प्रमंडल के 3-4 लोकसभा और 24 विधानसभा पर कौन प्रत्याशी हो गए, शहाबुद्दीन तय करते थे और प्रभुनाथ सिंह तय करते थे। क्षेत्रीय छत्रप हुआ करते थे, वो खत्म हो गए। अब्दुल बारी सिद्दीकी का एक समय मिथिला में बड़ा पकड़ था, आज वो खत्म हो गए। तो क्रमशः धीरे धीरे आरजेडी 100% यादवों की पार्टी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, क्योंकि उनको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, यादवों को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। आज भी आप बताइए ना कि 22 प्रत्याशी में 8 प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ यादव है, सिर्फ यादव है। और आरजेडी को छोड़िए, वाम तो बात करती है अकलियत की, दलित की, शोषित की, पीड़ित की बात करती है ना, वो क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन दे रही है भाई? ये समाज, मुस्लिम समाज को ये सवाल उठाना चाहिए। तो इन सब के बीच अब देखिएगा, फायदा अगर कोई ले जाएगा तो वो AIMIM है। और यही कारण है कि पहले जिस एक सीट की बात हो रही थी कि किशनगंज से लड़ेंगे, अब वो शिवहर पर भी दावा ठोक रही है, अब वो गोपालगंज में भी प्रत्याशी खड़ा करने जा रही है, और धीरे धीरे बिहार के 40 लोकसभा सीट पे वो चुनाव लड़ेगी। सवाल ये भी है कि अगर मुसलमानों को अगर विकल्प मिले, जैसे आपने कहा कि AIMIM जैसे ओवैसी अगर की पार्टी का अगर विस्तार हो और वो 40 लोकसभा पर अगर चुनाव लड़े, तो क्या मुस्लिम समुदाय उधर टर्न हो सकते हैं? 100% टर्न हो जाएगा। जहां पर उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा वही ना जाएंगे। और AIMIM के बारे में तो एक चीज क्लियर ना है कि जिस तरह बीजेपी हिंदू राम मंदिर पे अडिग है, वैसे AIMIM जो है वो अपने जाति धर्म के लिए अडिग है। वो खुलकर मुसलमानों की बात करती है, खुलकर कहती है कि हमारा पहला प्रायोरिटी हमारा धर्म है। तो क्यों नहीं उधर मूव करेगा मुसलमान बिहार का? अब शिवहर का ही गुणागणित देखिए, वहां पर मुसलमान सिर्फ ढाका विधानसभा में 1.5 लाख के आसपास है, और वहां से AIMIM प्रत्याशी खड़ा कर रही है, और वो बड़ा डैमेज आरजेडी को करने जा रहा है। गोपालगंज में भी डैमेज होगा आरजेडी। बहुत सीट है जहां पर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास मुसलमान वोटर्स हैं। वहां पर अगर अब ऐसे अपनी पार्टी को खड़ा कर दे प्रत्याशी को, तो वो बड़ा नुकसान दे जाएगा आरजेडी को। और इस लोकसभा में फिर इनको समझ में आएगा, भाई मुकेश सहनी को आप 3 सीट दे रहे हैं, 3% आबादी है उनकी, उनको आप 3 सीट दे रहे हैं। कोयरी कुर्मी की 6-7% आबादी है बिहार में, उनको आप 5-7 सीट दे रहे हैं। 14% यादव है, उनको आप 8 सीट दे रहे हैं। और 17% मुसलमान है, उसको आप 2 सीट दे रहे हैं। ये फैक्टर नहीं बैठने वाला है। तो मुसलमानों के लिए ये एक ऐसा दौर है राजनीति में, देश और बिहार की राजनीति में, जहां उनको एक नया लीडरशिप का जरूरत है। इस लोकसभा में टिकट बंटवारे के अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करके बता रहे हैं बिल्कुल कि आज कोई भी पार्टी उनके बारे में सोचने वाली बिहार में नहीं है, और ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए शुभ संकेत नहीं होता है।
बिल्कुल, तो 14% आबादी वाले यादवों को 8 सीट, 3% सहनी वाले मुकेश सहनी को कहीं ना कहीं 3 सीट और 17% जो मुसलमान हैं उनको मात्र 2 सीट। सवाल तो उठेगा ही, और अब लगातार लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि एमवाई के नींव पर खड़ी आरजेडी वह मुसलमानों को 2 सीट ही क्यों दे रही है। तो आपका क्या कहना है? आरजेडी क्या कुछ सोच कर ऐसा कर रही है? क्या कुछ हो सकता है? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।